नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 25 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने क्रिसमस के अवसर पर सभी मीठे बच्चों को बधाई तो दी है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर संगम युग के असली बड़े दिन के गहरे अर्थ और उससे मिलने वाली अनमोल सौगातों पर हमारा ध्यान खींचा है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि सबसे बड़ा उपहार तो स्वयं उनका साथ और ये संगम युग ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा ने इस मुरली में संगम युग को ही वास्तविक बड़ा दिन कहा है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब दुख के दिन मतलब समाप्त होते हैं और सदा की खुशी, उत्सव और मौज के दिन शुरू होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वो अलौकिक समय है जब स्वयं ज्ञान सागर वृक्षपति शिव बाबा आकर हमें सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पूरा रहस्य समझाते हैं। ये सीधे परमात्मा से सब कुछ पाने का सुनहरा अवसर है। देखिए, हाँ, बाबा के शब्द हैं, संगम युग के दिन ही बड़े ते बड़े दिन हैं। बुरे दिन खत्म, अब सिर्फ खुशी, उत्साह और उत्सव का समय है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूरी क्या कहते हैं अवस्था का वर्णन है। पर क्या ये सिर्फ बाहरी उत्सव की बात है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? नहीं, उसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा तो देखिए बाहरी उत्सवों के मूल में छिपे आध्यात्मिक सत्य को ही उजागर कर रहे हैं। जैसे क्रिसमस ट्री सजाने की प्रथा, बाबा इसे संगम युग से जोड़ते हुए कहते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं ही इस कल्प वृक्ष के चमकते हुए फाउंडेशन हैं। वो चैतन्य सितारे हैं जो सारे वृक्ष को रोशनी देते हैं। बाबा के शब्द है, इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। तो आप देखिए, यह सजावट सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे अपने स्वरूप और कर्तव्य का यादगार है ना? ये जानना कि हम इस विराट वृक्ष के फाउंडेशन हैं कितना बड़ा स्वमान देता है। और बाबा ने संगम युग की एक और रस्म का जिक्र किया था, मिलकर ब्रह्मा भोजन खाने का। इसका क्या महत्व बताया बाबा ने? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। ये सिर्फ मतलब साथ खाने की बात नहीं है, ये आत्मिक एकता, स्नेह और परमात्मा से मिले ज्ञान भोजन को साथ मिलकर पचाने का प्रतीक है। बाबा तो इशारा करते हैं कि दुनिया में जो आज सपरिवार मिलकर खाने पीने का रिवाज है ना, वो इसी संगम युगी रस्म का ही यादगार है। ये दिखाता है कि संगम युग की हर क्रिया कितनी शक्तिशाली है कि उसकी छाप पूरे कल्प पर रहती है। सचमुच। और बाबा का ये कहना कि सारे कल्प में मौज मनाने का दिन संगम युग है, जितना चाहें दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ये मौज किस प्रकार की है? क्योंकि दुनियावी मौज तो हम जानते हैं क्षणिक होती है। बिल्कुल, और यही बाबा स्पष्ट करते हैं, यह दुनियावी क्षणभंगुर मौज नहीं है, ये रूहानी मौज है। यह मौज आती है ज्ञान अमृत के नशे से और परमात्मा प्रेम में लवलीन होने से। ये बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति है जो सीधे बाबा से जुड़ने और उनके ज्ञान को जीवन में धारण करने से मिलती है। ये वो अविनाशी खुशी है जो कभी कम नहीं होती। फिर बाबा हमें उस पहले अनुभव की ओर ले जाते हैं जब हमारी कह सकते आत्मिक आंख खुली। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली। और क्या मिला? आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा। इन कितने सरल शब्दों में कितना गहरा अनुभव छिपा है। और फिर मिली सौगातें। हाँ, और वो भी ऐसी सौगातें जो साधारण नहीं हैं। बाबा कहते हैं, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। यानी ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इनमें सबसे बड़ी सौगात बाबा बताते हैं, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, जिसे बाबा ईश्वरीय जादू का कंगन भी कहते हैं। ईश्वरीय जादू का कंगन, अरे वाह, ये सुनने में ही कितना आकर्षक लगता है। बाबा इसकी शक्ति के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये सचमुच किसी जादू की तरह काम करता है? हाँ, ये जादू है परमात्मा के स्नेह और उससे मिलने वाली शक्तियों का। बाबा कहते हैं, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आवाहन किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। इसका अर्थ है कि परमात्मा स्नेह और ज्ञान की धारणा से
हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमें किसी भी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। सर्व खजाने सहज ही प्राप्त होते हैं। ये मेहनत से परे अधिकार की स्थिति है। और बाबा ये आश्वासन भी देते हैं कि ये हर बच्चे को मिला है, कोई वंचित नहीं रहा। ये जानना कि संकल्प मात्र से सर्व प्राप्तियों का अधिकार हमें मिला है, ये तो संगम युग के बड़े दिन के महत्व को और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल है। बाबा फिर हमारे आत्मिक स्थान की याद दिलाते हैं। आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे शायद जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। ये श्रेष्ठता सिर्फ मान लेने के लिए नहीं, बल्कि इसे स्वरूप में लाने के लिए है। क्योंकि हम फाउंडेशन हैं, तो जाहिर है हमारे कर्मों का प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ता ही है। बाबा तो यहाँ तक बताते हैं कि हमारी संगम युगी रीतियों को ही अन्य धर्म वाले भी अनजाने में मनाते हैं। हम सिर्फ पूज्य नहीं, बल्कि बाबा कहते हैं परमात्मा से भी डबल पूज्य हैं। डबल पूज्य? हाँ, डबल पूज्य। क्योंकि हम परमात्मा के बनते हैं और पवित्रता धारण कर पूज्य बनते हैं। जबकि परमात्मा तो स्वयं सदा पूज्य हैं ही, तो इस स्वमान में स्थित होकर ही मौज मनानी है। बाबा का आह्वान भी है, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और फिर कहते हैं, बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं, मौज मनाते हैं ना, मन की मौज मनाओ। लेकिन ये बेफिक्र बादशाह स्थिति पाना सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं के बीच इसे बनाए रखना कितना व्यावहारिक है। मुरली इस पर कुछ रोशनी डालती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाबा ये नहीं कहते कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन बेफिक्र बादशाह वो है जो परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त है। ये स्थिति तब आती है जब हम अपना हर बोझ, हर चिंता बाप पर सौंप देते हैं और ये निश्चय रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है और बाबा हमारे साथ हैं। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति और बाप पर निश्चय से ही संभव होता है। बाबा कहते हैं, हद की मौज नहीं, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। यानी छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपनी बेहद की प्राप्तियों और भाग्य के नशे में रहो। अच्छा, यानी ये एक आंतरिक चुनाव है, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अपनी खुशी और नशे को कायम रखने का। जी हाँ। मुरली में आगे बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को भी विशेष याद प्यार दिया है। उनके लिए क्या खास संदेश है बाबा का? जी हाँ, बाबा उन्हें विशेष मिलन की सौगात देने की बात करते हैं और उनकी लगन की बहुत सराहना करते हैं। लेकिन साथ ही एक इशारा भी है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, व्यक्तिगत मिलन मुश्किल हो जाएगा, शायद दृष्टि और फिर केवल दर्शन ही रह जाएगा। ये समय के महत्व को दर्शाता है कि अभी जो समीपता का अवसर है उसका भरपूर लाभ लेना है। और बाबा उनके विशेष नशे का कारण भी बताते हैं, अनेक ऊंची दीवारें पार करना। ये कौन सी दीवारें हैं जिनका बाबा जिक्र कर रहे हैं? हाँ, बाबा गिनाते हैं देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, शायद पुरानी मान्यताओं की, रस्म रिवाजों की दीवारें। ये सब बाधाएं थीं जिन्हें पार करके वे बच्चे बाबा तक पहुंचे हैं। भारतवासी बच्चों को भी वर्षा मिला, लेकिन उन्हें शायद मुख्य रूप से भक्ति मार्ग की दीवार पार करनी पड़ी। जबकि डबल विदेशियों ने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और यहाँ तक कि भौगोलिक बाधाएं भी लांघी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, उन्हें डबल नशा है। बाबा उनकी मेहनत को स्वीकार करते हैं, पर फिर कितनी मधुरता से कहते हैं, मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी। ये वाक्य तो जैसे दिल को छू लेता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा कह रहे हो कि मेरा प्यार तुम्हारी हर मुश्किल से कहीं बड़ा है। यही तो परमात्मा के स्नेह की शक्ति है। वो न केवल मंजिल तक पहुंचाता है, बल्कि रास्ते की सारी थकान और मेहनत को भुला देता है। बच्चों का पुरुषार्थ बाबा के स्नेह के आगे मतलब सहज हो जाता है। इसीलिए उन्हें डबल याद प्यार मिलता है। मुरली में व्यक्तिगत मुलाकातों के भी कुछ अंश हैं। बाबा पूछते हैं, सभी अपने को सिकील्दे समझते हो ना, यानी सबसे प्यारे? और फिर कहते हैं कि बाबा ने कहाँ से चुनकर एक गुलदस्ते में डाला है और सब रूहे गुलाब बन गए हैं। हर बच्चे को लगता है कि वो बाबा को सबसे प्रिय है। ये व्यक्तिगत संबंध कितना महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है? ये तो बेहद महत्वपूर्ण है। बाबा का हर बच्चे से एक अनूठा, एक व्यक्तिगत रिश्ता है। ये एहसास कि मैं बाबा का सबसे प्यारा हूँ बहुत शक्ति देता है, हिम्मत देता है। बाबा ने सबको सर्व खजानों की मास्टर चाबी भी दी है। इस चाबी का क्या अर्थ है? हाँ, बाबा कहते हैं ये मास्टर चाबी ऐसी है कि जिस खजाने को चाहो उसे खोलो और प्राप्त करो। मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसे सेवा से भी जोड़ा है बाबा ने। सेवा कम अर्थात प्राप्ति कम। प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब है कि सेवा करने से ही खजाने मिलते हैं, या फिर खजाने भरपूर होने पर सेवा अपने आप होती है? ये कैसे काम करता है? देखिए, ये दोनों तरह से काम करता है।
एक साइकिल जैसा है। जब हम ज्ञान और योग से भरपूर होते हैं तो वो खुशी और शक्ति अपने आप ही सेवा के रूप में प्रकट होती है। हम बिना बांटे रह नहीं सकते। और दूसरी ओर जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती हैं और बाबा की मदद से हमारे अपने खजाने और भरपूर होते जाते हैं। तो प्राप्ति और सेवा साथ साथ चलते हैं। बाबा ने लंदन का उदाहरण देकर ये भी याद दिलाया कि बच्चे कहीं भी हों, बाबा उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। बाप ने विदेश से भी ढूंढकर अपना बना लिया। ये बाबा के अथक प्यार का प्रमाण है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को बाबा ने महावीर कहा, माया को विदाई देने वाले, और उन्हें संतुष्टमणि बनने की प्रेरणा दी। संतुष्टता का सेवा से क्या संबंध है? संतुष्टता ही सफलता की कुंजी है। सीधी सी बात है। जो स्वयं अपनी स्थिति से, बाबा से मिली प्राप्तियों से संतुष्ट है, वही तो दूसरों को संतुष्ट कर सकता है ना? असंतुष्ट आत्मा सेवा में या तो विघ्न डाल सकती है या फिर उतनी प्रभावी नहीं हो सकती। संतुष्ट मणि बनना यानी स्वयं से, सेवा से, संबंधों से, हर बात में संतुष्ट रहना। बाबा ने उनके सेवा के पाठ को सराहा भी और उन्हें एवर रेडी रहने और वृद्धि को पाने का सर्टिफिकेट भी दिया। ये दिखाता है कि संतुष्टता तीव्र सेवा और प्रगति का आधार है। और मुरली के अंत में विदाई के समय बाबा ज्ञान के जागरण और भक्ति के जागरण की तुलना करते हैं। कहते हैं भक्ति का फाउंडेशन भी संगम पर पड़ता है, वो भावना और ये ज्ञान। इसका क्या अभिप्राय हुआ? ये बहुत गहरा बिंदु है। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो रात भर जागने या अन्य साधनाएं होती है ना, जी, वाह, उसका मूल प्रेरणा स्रोत भी संगम युग ही है। भक्ति में ईश्वर के प्रति भावना प्रबल होती है, लेकिन ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। संगम पर वही भावना ज्ञान के प्रकाश में प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ हम जानते हैं कि हम क्यों जाग रहे हैं, किसके लिए जाग रहे हैं और उससे क्या प्राप्ति होनी है। इसलिए संगम का जागरण भावना के साथ साथ ज्ञान युक्त है, जिससे प्राप्ति भी श्रेष्ठ और निश्चित होती है। अच्छा, और अंत में बाबा का संदेश घर वापसी को सेवा से जोड़ता है। बहुत प्रैक्टिकल। जाना अर्थात सेवा का सबूत फिर से ले आना, खाली हाथ नहीं आना। सबूत के तौर पर गुलदस्ता या बटन, मतलब तैयार आत्मा लाने को कहा। यहाँ तक कि फॉर्म में लिखने को कहा कि साल में कितनों को तैयार किया। ये तो सेवा का बहुत स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण हुआ। हाँ, ये बाबा की प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता है। ज्ञान सिर्फ सुनने या मनन करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा विश्व कल्याण के कार्य में अपना सक्रिय योगदान दे। एक आत्मा को भी तैयार करना मतलब बाबा के कार्य में मददगार बनना। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे भाग्य को बढ़ाने का साधन भी। खाली हाथ लौटना मतलब एक तरह से हमने जो पाया उसे बांटा नहीं। तो कुल मिलाकर आज की मुरली संगम युग को परमात्मा बाप से भरपूर रूहानी मौज, अनमोल वरदान और अविनाशी प्राप्तियों का सर्वश्रेष्ठ समय बता रही है। ये उत्सव का युग है जिसे बेफिक्र बादशाह बनकर, स्वयं को डबल पूज्य आत्मा समझकर खुशी में नाचते गाते मनाना है। बाबा के स्नेह का कंगन और मास्टर चाबी सदा हमारे साथ है। माँ ने हमें इतने खजाने, इतना ऊंचा भाग्य और अपना अटूट साथ दिया है, तो अब हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? इस रूहानी मौज और बेफिक्री को जो हमें संगम पर मिली है, इसे अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और चुनौतियों के बीच भी निरंतर कैसे बनाए रख सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग है या एक स्थायी अवस्था बन सकती है? इस पर चिंतन करना हमें और गहराई में ले जाएगा, है ना? इस गहरे चिंतन में सहभागी होने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।